बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जिसको मीठे पूरे भी कहते हैं, मीठी टिक्कियाँ भी कहते हैं। ये सावन का महीना हो, बारिशें हों और ये बहुत अच्छी लगती हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बग़ैर आटा गूँधे आप इन टिक्कियों को बना सकते हैं और आप अपने गेस्ट को भी ये दे सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो ट्रैवल में भी कर रख सकते हैं। बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी होती हैं, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमने ले लेनी है 1 कप सूजी। ठीक है, सूजी को मैंने अच्छे से छान लिया था और एक बाउल लेंगे प्यारा सा, उसके अंदर हम डालेंगे सूजी। सूजी 1 कप है, मेजरमेंट के साथ आपको बता रही हूँ, आपने भी इसी तरह से एज़ इट इज़ बनानी है। ठीक है, और इसके अंदर हमने शामिल करना है नीम गर्म दूध, यानी कि हल्का सा या रूम टेम्परेचर आप कह लें दूध आपने शामिल करना है। ज़्यादा उबलता हुआ नहीं शामिल करना, बस गर्म दूध शामिल करना है। और दूध हमने क्यों शामिल करना है, इसका दाना ख़त्म करने के लिए, सूजी का जो दाना है ना उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसके अंदर शामिल करना है दूध। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे जी सब चीज़ों को मिक्सिंग। तो यहाँ पे मैंने कोई आधा घंटा सूजी को रखा था, उसके बाद जो है ना अब हम इसको बड़े बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम बड़े बाउल में शिफ्ट करने के बाद इसके अंदर 1 कप ऑयल का या घी का आप शामिल कर लेंगे। आपके पास देसी घी है तो ज़्यादा बेस्ट है, देसी घी भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो सिंपल घर में ऑयल यूज़ होता है ना, आपने वो ऐड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे खोपरा, नारियल का बुरादा इसको कहते हैं, खोपरा कहते हैं। ठीक है, वो डाल देंगे इसके अंदर 1/4 कप। 1 कप मैंने सूजी ली थी और 1 कप ही चीनी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने घर में जो चीनी होती है उसी को मैंने ग्राइंड करके पीस लिया है। पिसी हुई चीनी इसके अंदर जाएगी, दूसरी वाली चीनी ऐड मत कीजिएगा क्योंकि वो मिक्सअप नहीं होगी जल्दी। ठीक है, वो ऐड कर दिए। अब हम बाकी इसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाते हैं। ये बहुत मज़े की सावन की बारिश हो और बारिश में आप बैठे ये मीठी टिक्कियाँ एंजॉय करें पकौड़ों के साथ साथ, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अंदर ऐड करते जाएंगे तिल। 1 कप में ले लिया है, 1/4 कप है ये। ठीक है, तिल का ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। सब्ज़ इलायची के दाने जो है ना वो मैंने निकाल के उनको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है आप वो भी डाल सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी, नमक भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है। मैं इसमें चौथाई चम्मच जो है ना वो डाल रही हूँ नमक, क्योंकि हमने इसके अंदर चीनी भी ऐड की हुई है और नारियल भी ऐड किया हुआ है, हमने तिल भी ऐड किए हैं, ऑयल भी ऐड किया है। ठीक है, इनको हमने अच्छे से मिक्स करना है। अभी हमारा बैटर जो है ना वो लिक्विड है। इसके अंदर शामिल करेंगे जी 1 कप जो है ना मैदा। मैदा हमने छान लिया, साफ़ मैदा डालना है। ठीक है, आपने जो बाज़ार से लेके आते हैं उसको अच्छे से छान के फिर आपने ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप आटा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैदे से जो है ना वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की ये मीठी टिक्कियाँ रेडी होंगी। आपने यहाँ पे अपने बैटर को चेक करना है। जब अगर आपको लगे कि आपका बैटर ज़्यादा लिक्विड है और मैदा कम है तो आपने थोड़ा सा मैदा और ऐड करके इसको अच्छे से हाथ से मल के और इसके 2 पेड़े बना लेने इस तरह से। उसके बाद आपने बटर पेपर लिया, हल्का सा हाथों को ऑयली किया और इसको आपने बटर पेपर के ऊपर हाथ से फैला देना है। ठीक है, हाथ से फैलाना है और हाथ से फैला के आपने इसके ऊपर दूसरा बटर पेपर रखना है और इसको बेलन की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते जाना है। ज़्यादा ज़ोर से आपने प्रेस नहीं करना, हल्का हल्का प्रेस करना है। जैसे हम रोटी को बेलते हैं ऐसे ही आराम आराम से प्यार प्यार से इसको बेलना है। रोटी को तो हम
थोड़ा तेज़ इसको बेलते हैं, लेकिन इसको आपने आराम आराम से करना है, ठीक है। इस तरह से आपने कर लेना है और उसके बाद ये आपकी एक रोटी की शेप में आ जाएगी, ठीक है। हमने इसके अंदर कोई मीठा सोडा कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने जो है ना हेल्दी फूड एक बना रहे हैं, तो हमने मीठा सोडा ऐड नहीं करना। उसके बाद ये एक रोटी की शेप में आ गई है। अब हमने इसको कटर की मदद से इसको जिस भी शेप में आप चाहें काट सकते हैं। मेरे पास ये एक ढक्कन पड़ा हुआ था एक बोतल का, मैं उससे इसकी जो है ना शेप दे रही हूँ। आपके पास गिलास है, गिलास के साथ भी आप इसकी शेप दे सकते हैं। आपने कोई भी शेप बनानी है, आप आसानी से आप इसको बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। और ये देखिए जी कितना अच्छा से हमारी गोल टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। आपने बाकी जो साइड से मटेरियल है उसको उठा लेना है और जो टिक्कियाँ हैं हमारी वो अलग से निकाल लेनी है। ये देखें जी, ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, ज़्यादा ट्रिकी काम नहीं। पुराने ज़माने में जब हमारी माँओं का दौर था तब भी ये चीज़ें बनती होती थी। तब कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनती थी, अभी कुछ डिफरेंट स्टाइल से बनती हैं। आप इस तरह से भी इसको बना के खा सकते हैं। आप अपने बच्चों को, बच्चे बार बार कुछ ना कुछ आजकल जैसे घर पे होते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं, और बारिश का मौसम भी है, आप पकौड़े बनाएं साथ में इनको भी रख दें और शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने प्यार से इसको उतारना है ताकि ये टूटे ना, इनकी शेप ख़राब ना हो। अगर इनकी शेप ख़राब होती है तो आप इनको हाथ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। अब इनको हम फ्राई करते हैं। लो टू मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने इनको अच्छे से पकाना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसमें मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं इनको फुलाने के लिए, तो मेरे ख़्याल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इस तरह से भी बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती हैं, ठीक है। ये देखिए जी कितना अच्छा कलर आ गया और माशाल्लाह से रेडी हो गया हमारी मीठी टिक्कियाँ। हम इनको डिश आउट कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो मीठी टिक्कियाँ बन रही हैं उनको जो है ना मैं बना लेती हूँ और इनको डिश आउट करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, बाकी भी हम फ्राई कर लेते हैं और यहाँ पे हमारी रेसिपी डन हो गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी और मज़ेदार सी और कलरफुल सी हमारी मीठी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बनाना है। इसमें जो तिल का फ्लेवर आता है, जो खोपरे का फ्लेवर आता है, क्या कमाल आता है। तो ये चंद ही मिनटों में बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही उम्दा और ख़स्ता, जैसे आप नान खताई खाते हैं ना, इसी तरह की उम्दा और ख़स्ता ये बनती हैं और आपके घर वाले सभी शौक़ से खाएंगे, बच्चे बड़े सबको ये बहुत पसंद आती है। आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको भी ये सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें जी बहुत मज़ेदार किस्म की खस्ता खस्ता हमारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं, ठीक है। बाकी जो आपका शेप से जो मटेरियल बचता जाएगा ना, आपने दोबारा से उसको पेड़े में ऐड करना है और दोबारा से शेप्स दे देनी है। कुछ जो लास्ट पे मेरे पास मटेरियल बच गया था, जो पेड़ा बच गया था, उसके मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप समोसे की तरह शेप काट दी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।